यह कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक आत्म यात्रा है जहां तलवार नहीं, ज्ञान युद्ध करता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यपूर्ण यात्रा के लिए, जहां हर उत्तर आपको स्वयं से मिला देगा? जुड़िए स्टोरी वाली यात्रा से और जानिए राजा विक्रमेंद्र की वह कथा जो आज भी हमारी आत्मा से प्रश्न पूछती है। पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगता था, तब कुछ विशेष आत्माएं जन्म लिया करती थी। वे आत्माएं जो न तो पूर्णता मनुष्य थीं, न ही देवता, और उन्हीं में से एक थे राजा विक्रमेंद्र, उज्जैनी के राज सिंहासन पर विराजमान, एक ऐसे सम्राट जिनकी तलवार अन्याय के विरुद्ध चलती थी और जिनकी बुद्धि दैत्यों को भी परास्त कर देती थी। परंतु एक दिन उन्हें आमंत्रण मिला, 7 गुत्थियों वाले एक अंधेरे रहस्य की ओर। कहा जाता है, जब समय अपनी सबसे रहस्यमयी चाल चलता है, तो राजा भी साधु बनते हैं और साधु भी कभी कभी राजा। उज्जैनी के राजा विक्रमेंद्र को 7 दिनों तक लगातार एक स्वप्न आने लगा। एक अंधेरी गुफा, लाल नेत्रों वाला कोई भयावह प्राणी और 7 दियों के बुझने की आवाज। राजा चौंकते हुए नींद से उठ जाते, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। राज्य के विद्वान, तांत्रिक, ज्योतिषी सभी ने उस स्वप्न को शनि के प्रकोप से जोड़कर विशेष यज्ञ की सलाह दी। परंतु वृद्ध राजपुरोहित ने कहा, यह स्वप्न नहीं है महाराज, यह एक बुलावा है, एक गुत्थी जिसे केवल आत्मबल से सुलझाया जा सकता है। विक्रमेंद्र ने राजमहल के दरवाजे बंद किए और केवल 5 विश्वस्तों के साथ निकल पड़े। ब्रह्मवेत्ता, महामुनि वाग्देव, अंधे ज्योतिषी शारंग, तलवारधारी रुद्रभान, भिक्षुक वेश में गुप्तचर दत्तात्रेय और स्वयं विक्रमेंद्र। चौथे दिन वे पहुंचे उस वन में जहां सूर्य की रोशनी भी डर के मारे प्रवेश नहीं करती थी। वहां उन्हें मिली वह गुफा वैसी ही जैसी स्वप्न में दिखती थी। अंदर प्रवेश करते ही 7 ओर से आवाजें गूंजने लगी। स्वागत है विक्रमेंद्र, मैं हूं दंभिकासुर, 7 युगों से प्रतीक्षा करता हूं। 7 गुत्थियां हैं, 7 सत्य है, जिनसे बचकर कोई जीव न तो राजा बन सका, न ही मनुष्य। विक्रमेंद्र ने आंखें बंद की, तलवार म्यान में डाली और बोला, तू गुत्थियां दे, मैं उत्तर दूंगा, जीवन से नहीं, ज्ञान से। पहली गुत्थी, जिसने जन्म दिया उसी को वृद्धाश्रम क्यों दिया? क्या उसके आंचल का मूल्य कोई चुका सकता है? राजा मौन हो गया। उसकी आंखों के सामने अपनी मां की मुस्कुराती तस्वीर उभर आई। उत्तर मिला, जब मनुष्य सेवा को बोझ समझने लगे, तब ममता भी अपमानित हो जाती है। जो माता को छोड़ता है, दरअसल वह अपनी जड़ों को काटता है। वृक्ष तब भी खड़ा दिखता है, पर भीतर से सूख चुका होता है। गुफा में एक दिया बुझा और दूसरा उजाला हुआ। दूसरी गुत्थी, धर्म का भार कौन उठाए, राजा, प्रजा या संत? विक्रमेंद्र बोले, धर्म न किसी का भार है, न अधिकार। धर्म एक श्वास है, सबको लेना पड़ता है। राजा जब अन्याय करे तो प्रजा धर्म का उत्तर बने। जब प्रजा लोभी हो जाए तो संत आगे आए। जब संत मौन हो जाए तो धर्म स्वयं किसी साधक के हृदय में जन्म लेता है। तीसरा दीपक भी बुझ गया और अब गुफा के भीतर हलचल तेज होने लगी। तीसरी गुत्थी, जिसे संसार सबसे बड़ा मानता है, वही स्वयं को सबसे तुच्छ क्यों समझता है? राजा चुप रहा, फिर आंखें बंद कर कहा, क्योंकि जो बड़ा होता है वही अपने दोष पहचान पाता है। जो छोटा होता है वह केवल दोष गिनाता है। गंगा जल कभी मैं गंगा हूं नहीं कहता, पर कीचड़ कहता है मैं सबको गंदा कर दूंगा। यही अहंकार और विनम्रता का भेद है। अब चौथा दीपक बुझा, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी गंध गुफा में फैलने लगी। वाग्देव ने कहा, यह मृत्युगंध है महाराज। अब अगली गुत्थी आपको नहीं, आपके भीतर के विक्रम को सुलझानी होगी। राजा ने आंखें मूंद ली। उसने अपने अंदर एक बालक को खड़े देखा, जो पिता की मृत्यु के बाद रात भर बिना रोए एक दीपक के सामने बैठा था। और उसी दृश्य से प्रकट हुई चौथी गुत्थी, क्या राजा कभी रोता है? विक्रमेंद्र ने कहा, जो रो नहीं सकता वह राजा नहीं, पाषाण है। मैं रोया था उस रात जब मेरे पिता नहीं रहे, पर आंसू मैंने बहाए नहीं, मैंने उन्हें तलवार की धार में पिरोया था। अब 5वां दीपक बुझा और एक कराह उठी। छठी गुत्थी, एक ध्वनि गूंजी जैसे स्वयं मृत्यु पूछ रही हो,
जिसके पास सब कुछ है वह भी खाली क्यों रहता है? विक्रमेंद्र हंसा और उसकी हंसी में करुणा थी, वैराग्य था, क्योंकि मनुष्य भीतर से खाली नहीं, अकेला होता है। संसार उसे चाहता है उसके सिंहासन के कारण, पर जब वह गिरता है तो कोई नहीं होता जो उसके आंसुओं का अर्थ समझे। अब अंतिम दिया जल रहा था और गुफा की दीवारें कांपने लगी थी। 7वीं गुत्थी। दंभिकासुर की ध्वनि कड़कड़ाई। क्या सत्य किसी एक का होता है? राजा ने उत्तर नहीं दिया। वह उठा, गुफा की जमीन पर बैठ गया और उसने अपना मुकुट उतार दिया। फिर कहा, सत्य मेरा नहीं, तेरा भी नहीं। सत्य वह होता है जो अंत में भी रहे, जो मृत्यु के बाद भी जीवित हो। अगर तू मुझे मारकर भी यह गुत्थी मुझसे छीन सकता है तो तू जीत जा, लेकिन याद रख, सत्य को साबित नहीं किया जाता, जिया जाता है। और तभी अंतिम दीपक बुझ गया, गुफा में प्रकाश फूट पड़ा। दंभिकासुर अब एक दानव नहीं, एक तपस्वी बन चुका था। वह विक्रमेंद्र के चरणों में गिरा और बोला, तू राजा नहीं, अर्षि है। तू युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीता है। जब 7 दीपक बुझ चुके और दंभिकासुर विक्रमेंद्र के चरणों में झुका, तब वह गुफा कांपने लगी। एक नया द्वार खुला जो पहले किसी ने नहीं देखा था। वाग्देव ने धीमे स्वर में कहा, यह वह द्वार है जो केवल आत्मशुद्धि के बाद ही खुलता है। यह है मोहपट, जहां 7 पाप स्वयं रूप लेकर आएंगे। विक्रमेंद्र ने आगे कदम रखा। पहला कक्ष काम वासना कक्ष के भीतर एक स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे, स्पर्श में 100 प्रेम। वह बोली, राजा थक चुके हो, आओ कुछ क्षण विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे दुख हर लूंगी। राजा ठहर गया, लेकिन उसकी दृष्टि स्थिर रही। उसने कहा, जिस प्रेम में उद्देश्य नहीं, वह केवल आकर्षण है, और आकर्षण में आत्मा नहीं बसती। मैं यहां विश्राम नहीं, उत्तर लेने आया हूं। स्त्री धुआं बनकर विलीन हो गई। दूसरा कक्ष क्रोध एक विशाल अग्निकुंड के बीच खड़ा था। एक योद्धा, लाल आंखें, कांपती मुट्ठियां। वह चीखा, तेरे कारण मेरे पिता मरे, विक्रमेंद्र लड़ मुझसे। विक्रमेंद्र ने तलवार निकाली, लेकिन फिर उसे म्यान में डाल दिया। उसने कहा, जो क्रोध से युद्ध करता है वह क्रोध को और बल देता है। मैं तुझसे नहीं, तेरे भीतर की पीड़ा से जीतूंगा। अग्निकुंड शीतल हो गया। तीसरा कक्ष लोभ यहां सोने के ढेर पर बैठा था। एक वृद्ध वह बोला, राजा, ये सारा खजाना तुम्हारा है, बस राजपाट छोड़ो और यहीं रहो, तुम अमर हो जाओगे। राजा मुस्कुराया, जो खजाने से अमरता खोजे वह मृत्यु से लड़ने का साहस खो देता है। मैं धन नहीं, धर्म का अधिकारी हूं। स्वर्ण रेत बनकर उड़ गया। चौथा कक्ष मद अहंकार। यहां राजा स्वयं को देखता है सिंहासन पर। हजारों प्रजा झुकी हुई और स्वर्ग के देवता भी वंदना कर रहे हैं। स्वर गूंजा, यही तेरा भाग्य है, यही तेरा कर्तव्य, तू ईश्वर है। राजा ने आंखें मूंद ली और कहा, जब मैं को देखता हूं तो मैं बट जाता हूं, जब मैं हम को देखता हूं तो मैं पूर्ण होता हूं। ईश्वर बनने की इच्छा स्वयं में सबसे बड़ा पतन है। परछाई बिखर गई। 5वां कक्ष मोह, यहां उसकी मृत माता खड़ी थी। वह बोली, बेटा वापस चलो, यह सब भ्रम है, यह तपस्या तुम्हें खो देगी। राजा की आंखें भर आईं। वह आगे नहीं बढ़ सका। वह गिर पड़ा। वर्षों बाद पहली बार उसका हृदय कांपा। वाग्देव ने पीछे से कहा, महाराज, यही है असली गुत्थी। क्या आप मोह के आगे भी धैर्य रख सकते हैं? राजा ने माता के चरण स्पर्श किए और कहा, मां, आपकी याद ही मेरी शक्ति है, पर मैं अभी अधूरा हूं। माता आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। छठा कक्ष ईर्ष्या। यहां एक दरबार सजा था, जहां एक और राजा बैठा था, जिसकी प्रजा, सेना, खजाना सब विक्रमेंद्र से बड़ा था। राजा विक्रमेंद्र के मन में विचार उठा, क्यों न मैं इसकी सत्ता छीन लूं, क्यों न इसे मिटा दूं। तभी एक बालक आया और उसने विक्रमेंद्र से कहा, क्या आप उसी से तुलना करोगे जिससे आपका कोई संबंध नहीं? जब अपने सुख को दूसरों से मापना शुरू करते हैं तब जीवन हार जाता है। राजा मुस्कुराया और दरबार धूल बन गया। 7वां कक्ष अहंकार का अंतिम द्वार। यहां कुछ नहीं था, केवल एक दर्पण। विक्रमेंद्र जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, दर्पण में वही राक्षस दिखा, दंभिकासुर। राजा चौंका। दर्पण ने कहा, जिसे तू हरा कर आया है वह तू ही था, तेरी ही छाया।
राजा पीछे हटा। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, मैं ना विजेता हूं न पराजित, मैं केवल एक साधक हूं। दर्पण टूट गया और उसके पीछे खुला एक नया द्वार। अब सामने था एक श्वेत सिंहासन जहां कोई बैठा नहीं था। आवाज आई, अब तू उस स्थान पर बैठ सकता है जहां पहले कोई नहीं बैठ सका। राजा ने धीमे से सिर झुकाया और सिंहासन पर नहीं बैठा। वह जमीन पर बैठ गया और ध्यानस्थ हो गया। वाग्देव बोले, आपने 7 पापों को हराया और 7 गुत्थियों को सुलझाया, परंतु सबसे कठिन था स्वयं को न हराना। वह भी आपने कर लिया। और तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विक्रमेंद्र ने आंखें खोली और धीरे से कहा, अब मैं राजा नहीं, रक्षक हूं, धर्म का, सत्य का और आत्मा का। पुष्प वर्षा के पश्चात विक्रमेंद्र गुफा के अंतिम कक्ष में पहुंचे। यहां न कोई राक्षस था, न कोई प्रकाश, केवल मौन और एक सिंहासन के सामने 2 द्वार। एक पर लिखा था मुक्ति और दूसरे पर लिखा था सत्ता। वाग्देव बोले, यह अंतिम प्रश्न नहीं, यह अंतिम निर्णय है। एक ओर है पुनर्जन्म से मुक्ति, समस्त पीड़ा से परे, पूर्ण निर्वाण। दूसरी ओर है सत्ता, यह लोक, यह जीवन, यह संघर्ष, जहां तुम लौट सकते हो उज्जैनी के सम्राट बनकर, न्याय के संरक्षक बनकर, किंतु बंधनों सहित। राजा मौन रहा। शारंग वह अंधा ज्योतिषी जिसने पूरी यात्रा में केवल भविष्य की आहटों को सुना था, बोला, महाराज, आपके चले जाने के बाद कौन होगा जो अनाथों की रक्षा करेगा? कौन होगा जो संतों की बात राजसभा में पहुंचाएगा? भिक्षुक दत्तात्रेय ने भी कहा, आप अकेले नहीं लौट रहे होंगे, आपके साथ लौटेगी वह चेतना, वह रेखा जो साधारण को भी विशेष बनाती है। राजा उठा। उसने दोनों द्वारों को देखा, फिर वह पीछे मुड़ा और सिंहासन के सामने भूमि पर बैठ गया। उसने कहा, मैं न मुक्ति चाहता हूं न सत्ता। मैं वह बनना चाहता हूं जो किसी को चोट न दे, किसी को छोड़ न दे, किसी को अनदेखा न करे। अगर मेरी आत्मा वाकई मुक्त है तो वह लोक में रहकर भी निर्लिप्त रह सकती है। तभी आकाश गंगा सा प्रकाश फूटा। वाग्देव मुस्कुराए। आपने वह चुना जो युगों से कोई नहीं चुनता। आपने सेवा को पूजा से ऊपर माना। विक्रमेंद्र ने फिर गुफा के द्वार की ओर देखा। वह द्वार अब खुल चुका था। वह बाहर आए, उनके साथ शारंग, रुद्रभान, दत्तात्रेय और वाग्देव भी। उज्जैनी लौटते समय रास्ते भर हजारों लोग उनका मार्ग देख रहे थे, पर अब वह राजा नहीं थे, वह स्वामी नहीं, सेवी थे। राजमहल पहुंचते ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे मंदिर में स्थापित करवा दिया और राजसभा के बीच खड़े होकर कहा, अब उज्जैनी में कोई राजा नहीं होगा, यहां हर व्यक्ति राजा है, यदि वह धर्म में रमा हो। मैं केवल एक रक्षक हूं, सत्य का, न्याय का और सेवा का। कोई मुझे झुके नहीं, कोई मुझे सर न झुकाए। अगर मेरी चेतना जागृत है तो मैं तुम्हारे बीच ही रहकर तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं। प्रजा चौंकी, फिर तालियों की गूंज उठी और यही वो क्षण था जब एक राजा अरष्य बन गया और अऋषि उस लोक के लिए अमर बन गया। अंतिम संदेश। ये केवल विक्रमेंद्र की कथा नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जिसे जीवन ने 7 बार तोड़ा, पर वह 8वीं बार फिर उठा, अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर। अगर आपकी आत्मा में भी यह प्रश्न गूंजता है, मैं कौन हूं और क्यों हूं, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा भी शुरू हो चुकी है। धन्यवाद इस रहस्यमयी, प्रेरणादायक और गूढ़ कथा को अंत तक सुनने के लिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी वाली यात्रा से जुड़िए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपकी यात्रा यहीं से आरंभ होती है